जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बी सेमेस्टर वाला में। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके 3 मई 2026 को एग्ज़ाम होने वाले हैं। बीए सेकंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के, ठीक है ना। को करिकुलर कोर्स में आपके पेपर का नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है। ये आपके पिछले साल का क्वेश्चन पेपर रहेगा 2025-26 का। और इस क्लास में आपको टॉप 100 एमसीक्यूएस आपके इसमें रहेंगे। 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, इसके पहले मैंने बीएससी और बीकॉम, ठीक है, बीएससी और बीकॉम वालों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है सेकेंड सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स में फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। उसका भी क्लास आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप उस क्लास को भी ज़रूर देख लीजिएगा। मोस्टली आपसे रिक्वेस्ट है। तो क्यों देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए सिलेबस आपका सेम है, आपके विश्वविद्यालय का ही क्वेश्चन पेपर है। पहले आपका एक ही में एग्जाम होता था, बीए बीएससी बीकॉम बीबीए सबका, लेकिन अब आपका अलग हो गया है, ठीक है, पिछले साल से। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को और उस वाले क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अपना क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेंगे, ठीक है। बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 को करिकुलर कोर्स फर्स्ट एड एंड हेल्थ, ठीक है। जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मानव यौन प्रतिक्रिया चक्र का उचित क्रम क्या है। मानव यानी जो ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल है, उसका उचित क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, उत्तेजना होता है, ठीक है ना, एक्साइटमेंट होता है सबसे पहले, फिर आपका पठार, ठीक है, बाकी आप देख लेंगे, संभोग, उसके बाद सुख संकल्प। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे पूछा गया है, जिस अंग में भ्रूण विकसित होता है उसे कहा जाता है। तो जिस अंग में भ्रूण विकसित होता है उसे गर्भाशय कहा जाता है, यूट्रस। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, पूछा गया है, और लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनकर जाएंगे सभी बच्चे, ठीक है। जन्म नियंत्रण का अस्थायी तरीका है। जन्म नियंत्रण का अस्थायी तरीका क्या है। नसबंदी सबसे अस्थायी तरीका होता है जन्म नियंत्रण का, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है कि परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ठीक है, जन्म को कैसे रोका जा सकता है परमानेंट, तो नसबंदी करके। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका है। परिवार नियोजन का यानी फैमिली प्लानिंग का, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग का नेचुरल तरीका क्या है। तो नेचुरल तरीका है आधारी काय तापमान विधि, ठीक है ना, गर्भाशय ग्रीवा श्लेष्म विधि, दोनों हो जाएंगे। और तीसरा है सुरक्षित रजोधर्म कैलेंडर विधि, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, 5 नंबर आपसे पूछा गया है, एक्रोसोम द्वारा उत्पादित एंजाइम का नाम है। जो एक्रोसोम द्वारा एंजाइम उत्पादित होता है उसका नाम है हाइलोरोनिडेज, ठीक है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 नंबर आपसे पूछा गया है, वृषण में शुक्राणु उत्पादन कहलाता है। वृषण में शुक्राणु उत्पादन आपका क्या कहलाता है, यह आपका शुक्राणु जनन कहलाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पूछा गया है आपसे, सिफिलिस बीमारी उपचार के बिना शरीर के किस अंग को प्रभावित कर सकती है। तो सिफिलिस बीमारी उपचार के बिना शरीर के हृदय और मस्तिष्क दोनों को प्रभावित कर सकती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यौन संचारित संक्रमण किस आयु वर्ग में सामान्य है। यौन संचारित जो संक्रमण है वह आपका किशोर और युवा 24 वर्ष तक, ठीक है, ये आपका यौन संचारित संक्रमण का, ठीक है, ये आयु वर्ग है। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, एनएसएसआई का पूरा नाम है, ठीक है। एनएसएसआई का यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी, ठीक है, गैर आत्मघाती आत्मचोट। बी ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर आपसे पूछा गया है, डीबीटी की मेडिकल में फुल फॉर्म क्या है। डीबीटी की मेडिकल में फुल फॉर्म है ठीक है ना, डायलेक्टल बिहेवियरल थेरेपी, ठीक है, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी यहाँ पर भी लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर जो है इसी का हिंदी में लिख देता है, और कभी कभी क्या होता है शुद्ध रूप से हिंदी में लिखा होता है, तो दोनों आपको याद रखना है। इंग्लिश वाला याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर पूछा गया है कि अवसाद का मुख्य कारण क्या है। अवसाद को डिप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो डिप्रेशन का मुख्य कारण क्या है। डिप्रेशन का मुख्य कारण है लो सेल्फ स्टीम, ठीक है, फीलिंग लो यानी कम आत्मसम्मान,
निराश होना, ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों आपके डिप्रेशन के मुख्य कारण हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है, चिंता की प्राथमिक चिकित्सा है। देखें, एंजाइटी की कोई भी प्राथमिक चिकित्सा नहीं होती है, ठीक है, तो इनमें से डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर आपसे पूछा गया है, मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पूछा गया है, मानसिक विकार कौन सा है, मेंटल डिजीज़ कौन सा है। तो न्यूरोसिस आपका मेंटल डिजीज़ है, ठीक है ना। जो मानसिक विकार है वो क्या है, तंत्रिका ताप, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, पूछा गया है, कौन सी मानसिक बीमारी नहीं है। मानसिक बीमारी इनमें से कौन सी नहीं है, देखें, विक्षिप्त, ठीक है ना, न्यूरोसिस मानसिक बीमारी है, साइकोसिस और एपिलिस्पी, ठीक है ना, मिर्गी, ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर ये तीनों क्या हैं आपके, ये तीनों मानसिक बीमारी है। गठिया आपका मानसिक बीमारी नहीं है, ठीक है ना, ये एक चर्म रोग भी मान सकते हैं, मानसिक बीमारी नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, एक बच्चा मानसिक रोगी हो जाएगा यदि उसे स्नेह, उत्साहवर्धन, मार्गदर्शन व अनुशासन न मिले। इसके कारण क्या है, वो मानसिक रोगी हो सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आपसे पूछा गया है, मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है। कौन सी चिकित्सा दी जाती है, मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कौन सी है, मानसिक स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों सेवन की समस्या का अनुभव करने, ठीक है ना, अनुभव करने वाले व्यक्ति। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, आपसे पूछा गया है, MHFA मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड इसे बोलते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा। MHFA का फुल फॉर्म क्या है, मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो स्वस्थ जीवन प्राप्त करना, प्रसन्न चित्त जीवन जीना, ठीक है ना, टू लाइव हैप्पी और हैप्पीली, और नेक्स्ट इसमें है सकारात्मक विश्वास प्राप्त करना। ये सभी क्या है आपका मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड के मुख्य उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर आपसे पूछा गया, DALY का अर्थ है। DALY का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म इसका हो जाएगा डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे, आत्महत्या करने की सोचने, विचारने या योजना बनाने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, तो सुसाइडल आइडेंटिएशन है, आत्महत्या का विचार। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर पूछा गया है, अवसाद यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन के लिए प्रथम पंक्ति उपचार है। डिप्रेशन के लिए सबसे पहले क्या, तो एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है ना, अवसाद रोधी उपचार है सबसे पहले, ठीक है ना। डिप्रेशन के लिए कौन सा उपचार है, एंटी डिप्रेसेंट यानी अवसाद रोधी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पूछा गया है कि भय का विकार यानी आपसे पूछा गया है, ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर का एक प्रकार विकार है, किस प्रकार का ये विकार है, तो यह आपका चिंता, एंजाइटी का विकार है, ठीक है ना। पूछा है आपसे, भय का विकार एक प्रकार का विकार है। भय का जो विकार है वह एक प्रकार का चिंता का विकार है, ठीक है ना, एंजाइटी, ठीक है ना, पैनिक डिसऑर्डर एंजाइटी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर गैड का अर्थ पूछा गया है, GAD का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आपका ध्यान रखेंगे ठीक है ना, जनरसाइड एंजाइटी डिसऑर्डर, सामान्यीकृत चिंता विकार। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकल्प मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लिए सबसे सामान्य है, तो चिंता और अवसाद, ठीक है ना, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये दोनों क्या है, मानसिक स्वास्थ्य समस्या के लिए सबसे सामान्य कारण है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। इसीलिए आपको एंजाइटी यानी चिंता और डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए, मानसिक बीमारी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भांग के पौधे कैनाबिस सैटिवा से प्राप्त होता है। भांग के पौधे से क्या प्राप्त होता है, तो marijuana, ठीक है ना, कैनाबिस सैटिवा से प्राप्त होता है क्या, marijuana। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का।
क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ उपयोग विकार का उदाहरण है। उपयोग विकार का उदाहरण क्या है। शराब से संबंधित विकार, कैफीन संबंधित विकार और इनहेलेंट संबंधित विकार, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यूटीआई का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है ना, फुल फॉर्म ऑफ यूटीआई। यूटीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, पूछा गया है, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस प्रतिवर्ष किस माह के द्वितीय शनिवार को मनाया जाता है। तो सितंबर के द्वितीय शनिवार को हर साल प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर आपसे पूछा गया, प्राथमिक चिकित्सा प्रायः दी जाती है किसी गैर चिकित्सकीय द्वारा, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है फर्स्ट एड। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, 19वीं शताब्दी में 4 राष्ट्रों का पहला सम्मेलन जेनेवा में हुआ था और रेड क्रॉस की उत्पत्ति हुई थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखें, पूछा गया, प्राथमिक चिकित्सा को सदैव करना चाहिए। जो फर्स्ट एड होता है इसको हमेशा करना चाहिए, खतरे की स्थिति का अनुमान लगा करके करना चाहिए, घायल व्यक्ति को खतरे से हटा देना चाहिए, अधिक भीड़ एकत्र नहीं होने देना चाहिए, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, सीपीआर का फुल फॉर्म पूछा गया है। सीपीआर का मतलब क्या है। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है आपका कार्डियो पल्मोनरी रिसोसिएशन। ठीक है ना, कार्डियो पल्मोनरी रिसिस्टेशन होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, जीवन सहायता में एबीसी का अर्थ है। जीवन सहायता में एबीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है ना, तो एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा है, दर्द कम करना पहली प्राथमिकता है। दर्द कम करना पहली प्राथमिकता कौन सी है। फर्स्ट एड होता है, दर्द कम करना प्राथमिक चिकित्सा होती है। इसमें डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 35 नंबर पूछा गया है, घायल की दशा की जांच करते समय सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो घायल व्यक्ति से बात करें और उसके कंधे को झटकना। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया है, एक घायल को अस्पताल ले जाने से पहले या फिर डॉक्टर के आने से पहले प्रधान उपचार कहलाता है। तो यह आपका फर्स्ट एड कहलाता है, प्राथमिक उपचार। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर पूछा गया है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेट का ऊपरी भाग, ठीक है ना, पेट का ऊपरी भाग छाती में ऊपर की ओर धकेलता है जिससे दर्द होता है। तो यह क्या होता है, यह आपका हाइटल हार्निया होता है। ठीक है ना, हाइटल हार्निया। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 आपसे क्या पूछा गया है, देखें। पूछा गया है, जोड़ कोहनी और घुटने पर बांधने वाली पट्टी कहलाती है। ठीक है ना, कोहनी और घुटने पर बांधने वाली जो पट्टी होती है इसे क्या कहा जाता है, इसे अष्टाकार पट्टी कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे। पूछा गया है कि एंटीसेप्टिक हाथ धोने को कहा जाता है। एंटीसेप्टिक तो ध्यान रखेंगे सफाई तकनीक भी कहते हैं, एंटीसेप्टिक हाथ धोने को सफाई तकनीक कहते हैं। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या पूछा गया है, चमकीला लाल रक्त, चमकीला लाल रक्त धमनियों में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर पूछा गया है, किस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी एक तरफ से टूट जाती है और दूसरी तरफ से जुड़ी रहती है ताकि गैर फ्रैक्चर वाली हड्डी को मोड़ दिया जा सके। तो यह आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। यहाँ पर गर्दन रहेगा, गर्दन में कैरोटिड धमनी हृदय के निकट एक प्रमुख धमनी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर, यहाँ पर खाली स्थान भरना है। यहाँ पर आपका दायां अलिंद भराएगा। दायां अलिंद शरीर के सभी भागों में अपवित्र रक्त, रक्त नलिकाओं जो सीरा कहलाती है द्वारा एकत्र होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या पूछा गया है, रक्त का पीत द्रव्य भाग जिसमें प्रोटीन, एंजाइम और अन्य महत्वपूर्ण अंश होते हैं कहलाता है। यह आपका प्लाज्मा कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है।
अगला क्वेश्चन है 45 नंबर पूछा गया है, हृदय संबंधी समस्या से संबंधित नहीं है। क्या संबंधित नहीं है? नाक से रक्त बहाना आपका संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है, बाकी ये तीनों आपके संबंधित हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन, यहाँ खाली स्थान भरना है। यहाँ आपका भरा जाएगा उंगली। उंगली से रक्त बहाव आंतरिक रक्तस्राव का लक्षण नहीं है। बाकी नाक, खांसी और पेशाब, यहाँ से रक्तस्राव आंतरिक रक्तस्राव होते हैं, उंगली से बाहरी रक्तस्राव होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि गंभीर दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सा का प्रथम कदम होना चाहिए। प्राथमिक कदम होना चाहिए आहत व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाए पहले। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है कि उंगली की पट्टी का सही माप है। उंगली की पट्टी की सही माप क्या होती है? तो 2.5 सेंटीमीटर, 2.5। ठीक है ना, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। फर्स्ट एड का उद्देश्य क्या होता है? तो सुधारों को बढ़ावा देना और अधिक हानि होने से बचाना और जीवन बचाना, ये सभी आपका फर्स्ट एड में शामिल है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 पूछा है, एम्बुलेंस बुलाने का फ़ोन नंबर है। तो 102 और 108 दोनों है। तो सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। अ, घाव पर सीधा यहाँ पर स्थिर दबाव डालें। ठीक है ना, देखिए जो क्वेश्चन पेपर है ठीक से दिखा नहीं यहाँ पर, फिर भी ध्यान रखेंगे। घाव पर सीधा स्थिर दबाव डालें, हाँ बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 51 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में थेरेसिक व वर्ट्रीबी की संख्या होती है, कितनी होती है? 12 होती है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर पूछा गया है, कॉलर हड्डी का दूसरा नाम है। कॉलर हड्डी का दूसरा नाम है क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर आपसे पूछा गया है, सिर के पीछे की अस्थि कहलाती है। जो सर के पीछे अस्थि होती है, हड्डी होती है, वो क्या कहलाती है? ऑक्सीपिटल कहलाती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 55 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा गया है, एक अनुवांशिक रक्तस्राव रोग है। एक अनुवांशिक रक्तस्राव रोग क्या है? तो अधिक रक्तस्राव। ठीक है, हेमोफोलिया क्या है? हीमोफोलिया आपका एक अनुवांशिक रक्तस्राव है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश वाला याद रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है। तो ए बी पॉजिटिव। ठीक है ना, जो सार्वभौमिक रक्तदाता समूह होता है वो ओ समूह का होता है, और जो प्राप्त करता होता है वो ए बी पॉजिटिव। ए भी दिया है, कोई बात नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 57 का। ठीक है, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सीएनएस का पूरा नाम है। सीएनएस का फुल फॉर्म पूछा गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 58 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछा गया है, पुरुषों में मस्तिष्क का औसत भार है कितना? 1300 से 1400 किलोग्राम होता है। 1300 दिया है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी नहीं होगा क्योंकि 1450 किलोग्राम है। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, स्पाइनल कार्ड एक भाग है, किसका भाग है? तो यह आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होता है स्पाइनल कार्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर पूछा गया है कि मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान से मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आने का कारण है। कौन सा कारण है? तो आघात, स्ट्रोक। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर पूछा गया है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की रचनात्मकता और क्रियात्मकता इकाई है, किसकी इकाई है? तंत्रिका सूत्र की इकाई है, यानी न्यूरॉन की। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि मेडुला अम्लागेटा नियंत्रित करता है, किसको नियंत्रित करता है? तो हृदय की गति और श्वसन की गति को मेडुला अम्लागेटा आपका नियंत्रित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर पूछा गया है कि शरीर के संतुलन का नियंत्रण अनुमस्तिष्क खंडक, ठीक है ना, यानी सेरेबेलम के द्वारा किया जाता है। शरीर के संतुलन का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का।
क्वेश्चन नंबर 65 आपसे पूछा गया है, सर्पदंश यानी सांप के काटने के बाद जो बंध लगता है वो कहाँ लगाया जाता है? तो जहाँ सांप काटा रहता है वहाँ से 15 से 20 सेंटीमीटर हृदय की तरफ। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 66 नंबर आपसे पूछा गया है कि रेबीज प्राय किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, गंध यानी जो यहाँ पर स्मेल, ठीक है ना, स्मेल स्मेल की अनुभूति होती है घ्राण लोब के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, झिल्लीदार भूल भुलैया किससे जुड़ा है? झिल्लीदार भूल भुलैया आपका सुनना और संतुलन से जुड़ा है, हियरिंग और बैलेंसिंग से। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 69 नंबर पूछा गया है कि बुढ़ापे में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, इसका कारण है मोतियाबिंद। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर पूछा गया है, आंखों की मांसपेशियां श्वेत पटली से जुड़ी होती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 71 नंबर है, निर्जलीकरण रोगी को सबसे पहले क्या देना चाहिए? तो सबसे पहले अंतःशिरा तरल पदार्थ, ठीक है, यानी ओआरएस। निर्जलीकरण रोगी यानी किसी के शरीर में यदि पानी की कमी हो गई है तो सबसे पहले उसे ओआरएस का घोल देना चाहिए। ओआरएस का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर पूछा गया है, तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं, नर्वस सिस्टम के कौन कौन से भाग होते हैं? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस, ये सभी आपके, ठीक है ना, मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिकाएं, ये सभी आपके तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अम्ल से जले भाग को धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो ठंडे बहते हुए पानी का उपयोग किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन आपका राइट है 73 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर आपसे पूछा गया है, छोटी याद की लंबाई 20 फीट लंबी होती है, लगभग 18 मीटर होती है, ठीक है ना, तो ये लगभग 20 फीट हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि शीत दंश की दशा संबंधित है। शीत दंश, तो शीत दंश, अच्छा, तो शीत दंश की जो दशा है ये संबंधित है किससे? दीर्घकालीन सर्दी से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है, किशोरावस्था की आयु है 10 से 19 वर्ष। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, बाढ़ और तूफान है, तो बाढ़ और तूफान क्या है? तो यह आपकी बड़ी आपदाएं हैं, मेजर क्लाइमेटिस, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा गया है, एनसीएमसी का फुल फॉर्म है। एनसीएमसी का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है, तो क्या है? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 78 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 आपसे एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 79 का। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर पूछा गया है आपसे, ठीक है ना, विषाक्त भोजन से बचा जा सकता है, फूड पॉइजनिंग से कैसे बचा जा सकता है? तो ढका हुआ खाना आपको खाना चाहिए, उबला हुआ पानी पिए और बार बार हाथ धोने की आदत डालें, इन सभी से फूड पॉइजनिंग से बचा जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 81 नंबर पूछा गया है, गोंद और पेंट द्वारा विषाक्त एक उदाहरण है। गोंद और पेंट, ठीक है ना, ग्लू एंड पेंट विषाक्त का एक उदाहरण है, तो यह आपका विष खा लेने का उदाहरण है, ठीक है ना, इनहेलेड पॉइजन। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे पूछा गया है, कास्टिक बर्न को केमिकल बर्न के रूप में भी जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे पूछा गया है, स्वाद ग्रंथि जो मिठास का पता लगाती है वह हमारे जीभ के अगले हिस्से पर उपस्थित होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि समाज पर आपदा के परिणाम है। समाज पर आपदा के परिणाम क्या होते हैं? तो पर्यावरण की हानि होती है, संपत्ति की और जीवन की भी, तो ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, पूछा गया आपसे कि निम्न में से किस स्थिति में आपातकाल, ठीक है, आपातकाल शिशु जन्म आवश्यक है? आपातकाल में शिशु जन्म आवश्यक है, गंभीर पेट दर्द, योनि में रक्तस्राव और गंभीर जी मिचलाना और मतली, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। मतली को वोमिटिंग बोलते हैं यानी उल्टी, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 86 आपसे पूछा गया है, निम्न में से प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा क्या नहीं है? तो देखें इसमें प्लांट से गैस रिसाव, ठीक है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव निर्मित आपदा है। बी ऑप्शन राइट है। ज्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी और सुनामी भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 आपसे पूछा गया है, गुर्दे का आकार जो है सेम के बीज के आकार जैसा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर पूछा गया है, जीएफआर का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे जीएफआर का फुल फॉर्म होता है ग्वानी निशावर्धन दर, ठीक है ना। यहाँ पर ठीक से आप लोग देख लेंगे, यहाँ जो क्वेश्चन पेपर है ठीक से दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें किडनी एक दिन में कितना द्रव फिल्टर करती है, कितना पानी? तो लगभग 150 लीटर। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अंग पुरुष प्रजनन तंत्र के लिंग से मेल खाता है? तो यह आपका भगसेव, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 90 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर है, कौन सा अंग मूत्र प्रणाली का भाग नहीं है? तो इसमें देखें गुर्दा ये भी है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर ये भी है आपका, ठीक है। और जो आपका यूरेट्रा है ये भी, ये तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों आपके यूरिनरी सिस्टम के भाग हैं, लेकिन पैनक्रियाज आपका यूरिनरी सिस्टम का भाग नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, पुरुष के शरीर से वीर्य बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्खलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्रजनन अंगों के परिपक्व मांसपेशियों और हड्डियों को बढ़ने के लिए, चेहरे और, ठीक है, जघन बाल प्रकट करने के लिए और आवाज़ लड़कों में गहरा करने का कारण बनता है? तो यह आपका बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जब लड़कों में यौवन आता है तो इसके अलावा सभी स्थानों पर बाल उग जाते हैं। तो पैरों के तलवे के अलावा सभी जगहों पर बाल उग जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 94 का। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछा गया है, प्रसव चरणों के दौरान अपरा अवस्था में कितना समय लगता है? तो अपरा अवस्था में इसमें 15 मिनट का समय लगता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 95 का। 96 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कॉपर टी का क्या कार्य है? कॉपर टी का क्या कार्य है? तो यह निषेचन को रोकता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 97 आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक की एक विधि है? तो IUDS है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 नंबर पूछा गया है, गर्भ निरोधक का कार्य है। तो क्या कार्य होता है गर्भ निरोधक का? तो केवल अंडोत्सर्ग प्रत्यारोपण व निषेचन की रोकथाम। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर है, गर्भाशय का वह हिस्सा है जो योनि तक फैला होता है। तो इसमें जो ग्रीवा है वो गर्भाशय का हिस्सा है जो योनि तक फैला होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, और आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ एग्जाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए आंसर की प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। चलिए किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर मेरा अपना हमारा सेव कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रसव का पहला चरण होता है, प्रसव का पहला चरण सर्विक्स का विस्तार होता है। ये ऑप्शन राइट हो क्वेश्चन नंबर 100 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।